हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। 1 सितंबर 2020 को IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे कि आप लोग सब जानते हो IBPS PO और IBPS RRB का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है और एक्सपेक्टेड डेट्स भी हम लोग के पास आ चुके हैं, बट IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन कल आया हुआ है। आज हम जानेंगे IBPS क्लर्क का एक्सपेक्टेड डेट, फीस, एज, क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग ये पहले चेक करते हैं कि कौन से बैंक इस बार IBPS क्लर्क के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके, ये जो आप बैंक के नाम देख रहे हो, ये सारे बैंक के लिए आप IBPS क्लर्क में जो एग्ज़ाम दोगे वो सारे पार्टिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। बट द थिंग इज़ कि इस बार जो वैकेंसीज आया है वो बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज है, और इस वैकेंसी कम होने का रीज़न एक ये है कि बहुत सारे बैंक जो है अभी रिपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब NR सिचुएशन बोला जाता है। NR मतलब नॉट रिपोर्टेड। तो मैक्सिमम बैंक्स जो है अभी तक उन्होंने अपना वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है। ये एक रीज़न है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 दिसंबर तक जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस किया गया है वो बहुत इंक्रीज़ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि IBPS की तरफ से क्लर्क के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा, जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया है वो 1 सितंबर 2020 को आया है, और जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए वो 2 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2020 तक है, राइट। अच्छा, 2 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, जो कि और एडिटिंग और मॉडिफिकेशन अगर आप अपने फॉर्म में करना चाहते हो उसका भी जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक रहेगा। ओके, नेक्स्ट, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो आप अपना कॉल लेटर जो डाउनलोड करोगे वो 18 नवंबर 2020 को है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो भी शेड्यूल IBPS की तरफ से आया हुआ है वो सारा टेंटेटिव डेट्स है। इट मीन्स कि पैंडेमिक के कारण हो सकता है कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए। तो अभी तक एग्जैक्ट डेट है, अभी तक सिर्फ उन्होंने बोला है कि टेंटेटिव डेट है, हो सकता है वो एक्सटेंड हो, बट एक ही डेट अभी तक आया है। प्रिलिमिनरी एग्जाम का कॉल लेटर की डाउनलोड का डेट है 18 नवंबर, और ऑनलाइन एग्जाम ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का आया है 5th, 12th और 13th दिसंबर 2020, राइट। तो दिस इज योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट। नेक्स्ट, प्रीलिम्स जब आप क्लियर करोगे वो रिजल्ट का अभी टेंटेटिव डेट है 31 दिसंबर 2020, मतलब 31 दिसंबर में आप जान जाओगे कि आप मेंस के लिए बैठ सकते हो कि नहीं। मेंस का जो कॉल लेटर डाउनलोड का डेट है वो है 12 जनवरी 2021। 12 जनवरी 2021 को आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है फॉर मेंस एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम होगा मेंस का 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी को आपका मेन का एग्जाम होगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब आफ्टर पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो अलॉटमेंट का डेट अप्रैल के मंथ में हो जाता है। उन्होंने अपनी तरफ से 1 अप्रैल 2021 का डेट रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो बच्चे अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं उनके लिए अगर आप लोगों का 23 सितंबर तक अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आप ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। 23 सितंबर लास्ट डेट है, बट आप लोग ये याद रखना 15 सितंबर तक आपको ये फॉर्म फिल करना ही है। 15 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर लो अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो, क्योंकि लास्ट आवर के लिए रखना इट्स नॉट गुड एक्चुअली। रश होता है उस टाइम में तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ याद रखो, 23 सितंबर जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ओपन यूनिवर्सिटी से है, इट मीन्स इग्नो के जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं, आप लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। एज लिमिट फॉर IBPS क्लर्क
जो ऑलरेडी लास्ट ईयर से भी सेम ही चल रहा है, 20 to 28 ईयर्स। जो जनरल कैंडिडेट्स है वो 20 to 28 ईयर्स के बीच में इंक्लूसिव डेट है, मतलब 2 सितंबर 1992 से 1 सितंबर 2000 तक जो बॉर्न है, मतलब नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 92 एंड नॉट लेटर देन 1 सितंबर 2000। तो ये बोथ डेट जो है वो इंक्लूसिव डेट है। तो इस डेट के बीच में अगर जो 20 से 28 साल तक है वो अप्लाई कर सकता है। और एज रिलैक्सेशन का जो मैटर रहता है वो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ। तो अपना एज, अगर आप SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड अदर कोई कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, आपका एज रिलैक्सेशन का पूरा मैंने डिटेलिंग कर चुकी हूँ उसमें। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप कोई भी डिसिप्लिन में, अगर कोई भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, मैं ऑलरेडी एक बार बोल चुकी हूँ, जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे उनका 23 सितंबर तक रिजल्ट आना चाहिए, तो आप भी कंसिडर होगे उसमें। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन जो स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो 10th में, 12th में, इंटरमीडिएट, HSC SSC इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किसी भी लेवल पे अगर आप इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और LPT रहता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप जो भी स्टेट से वो एग्ज़ाम देने दोगे, उस स्टेट के लैंग्वेज का रीड, राइट एंड स्पीक, ये तीनों ऑप्शन आपको आना चाहिए। आपका जब फाइनल अलॉटमेंट होता है वहाँ पे आपको रीड, राइट और स्पीक में तीनों में टेस्ट किया जाता है कि आप जो लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है उसमें आप प्रोफिशिएंट हो कि नहीं, राइट। अच्छा, फीस के बारे में आते हैं। तो 175 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PWD एंड 850 रुपीज़, जो कि थोड़ा सा बहुत इंक्रीज़ किया गया है इस बार, 850 रुपीज़ फॉर जनरल एंड अदर स्टूडेंट्स, राइट। तो ये डिटेलिंग है, जो आप इस बार फॉर्म फिल करोगे तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कि IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होना चाहिए। सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का अगर मैं पैटर्न बताऊं तो 3 सब्जेक्ट में आपका वो एग्जामिनेशन होगा, और जिसमें मैं यहाँ पे जो टेबल बना के रखी हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे जिनका मैक्सिमम मार्क्स होगा 30, और आपको 20 मिनट्स ही टाइम मिलेगा। आफ्टर 20 मिनट्स ऑटोमेटिकली वो सेक्शन जो है वो न्यूमेरिकल में शिफ्ट हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 एंड टाइम इज सेम 20 मिनट्स। और नेक्स्ट रीजनिंग पे 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मैक्सिमम मार्क्स और 20 मिनट्स टाइम अलॉटेड है। सो ये जो टोटल एग्जाम होगा वो 1 आवर में कंप्लीट करना है। पहले क्या होता था, आपके पास 1 आवर टाइम होता था, बट वो कॉम्पोजिट टाइम था। इट मीन्स कि आप कौन सा सेक्शन पहले करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता था। बट अब जो है IBPS ने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है। यहाँ पे ईच सब्जेक्ट के लिए टाइम जो है वो फिक्स्ड है। आप जैसे एक सेक्शन कंप्लीट करते हो, फिर अगर 20 मिनट्स के बीच पहले भी आप कंप्लीट करते, फिर भी यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट सेक्शन, वो अपने आप अपना नेक्स्ट सेक्शन में मूव करता है। अच्छा, सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है मेंस का। सो मेंस में अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँ, पहले क्या होता था, कंप्यूटर जो है वो अलग से एक टॉपिक हुआ करता था। अब जो रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एक साथ कंबाइन होके एक साथ आता है। सो पहला जो है वो है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स 50 और टाइम अलॉटेड है 35 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर में 50 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60 और 45 मिनट्स मिलेंगे आपको इस सेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वांट्स के लिए 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 45 मिनट्स। मैथ्स के लिए और रीजनिंग पार्ट के लिए आप उस सेक्शन में ही ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आपको वर्क भी करना पड़ता है। सो इस सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। इंग्लिश में 35 मिनट्स एक्चुअली मोर देन एनफ। एंड जनरल अवेयरनेस में आपको सिर्फ अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो अगर आप जानते हो आंसर तो आपको टिक करना है, नहीं जानते हो तो वहाँ पे टाइम बहुत होगा तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो 35 मिनट्स एक्चुअली एनफ।
सो टोटल आपका 190 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200 और टोटल टाइम आपको मिलेगा 160 मिनट्स, राइट। सो ये अभी तक हमने बात किया IBPS क्लर्क के जो एक्सपेक्टेड डेट्स है, कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, एज क्राइटेरिया, फीस, ये सारा, और एग्ज़ाम पैटर्न। सो जो अभी तक हमें पता चल रहा है जो वैकेंसीज़ है वो 100% इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बैंक की तरफ से अगर आप डिटेलिंग जानना चाहते हो तो स्टेट वाइज अगर वैकेंसी जानना चाहते हो तो ibps.in इसमें आप जा सकते हो, www.ibps.in, इसमें आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हो। और मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने RRB का और IBPS PO का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और एज क्राइटेरिया, फीस और इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये सारा मैंने डिस्कस करके रखी हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू।